करते हैं मेरे बाबा और मेरा नाम हो रहा है, करते हैं मेरे साहब और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ऐसे परम संत जिनकी वजह से आज धरती टिकी है, क्योंकि लिखा है कि वृक्षों में चंदन बड़ा, अरे वृक्षों में चंदन बड़ा, नागों में जैसे शेष है, शेष नाग बड़े बताए गए कि वृक्षों में चंदन बड़ा, नागों में जैसे शेष है, और नदियों में गंगा बड़ी और देशों में भारत देश है। ऐसे देश में हमने जन्म लिया है, हमें गर्व है कि हम गर्व से कहते हैं कि हम सनातन हिंदुस्तान में रहने वाले एक हिंदू हैं। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान बड़े गर्व से कहते हैं हम। और हमारे देश में ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिनकी वजह से आज पृथ्वी टिकी है। ये धरा उनके नाम से चलती है। संत का वचन कभी मिथ्या नहीं जाता है। इसलिए संत लिखा है कि संत हृदय नवनीत समाना, कि संत का हृदय नवनीत यानी मक्खन की तरह होता है, बड़ा कोमल हृदय होता है। दूसरी तरफ लिखा है, क्या लिखा कि और वचन चाहे अरे पड़ जाए फीका, और वचन चाहे पड़ जाए फीका, और वचन मिथ्या जा सकता है, लेकिन और वचन चाहे पड़ जाए फीका, और वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर कैली का, संत वचन पत्थर कैली का, और वचन चाहे अरे पड़ जाए फीका, और संत वचन पत्थर कैली का। संत का वचन महाराज कभी मिथ्या नहीं जाता, पत्थर की लकीर के समान उनका वचन होता है। कहना है कि आज के जमाने में लोग कहते हैं कि महाराज भजन बुढ़ापे में करेंगे। क्या महाराज आपने देखा है कि बुढ़ापा आएगा? जो पलकी न जानता हो वो अगले जन्म की बयानी लेता है, कहता है कि भजन बुढ़ापे में करेंगे, जबकि साफ साफ लिखा होता है कि भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। और आंख से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। और दरस करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। और पैर से लंगड़े हो जाओगे। महाराज जब बुढ़ापा आता है तो पैर रखोगे अगर उत्तर को तो जाएंगे दक्षिण को, लंगड़े ही मान लो कि पैर से लंगड़े हो जाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। इसलिए कि तीर्थ करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। और सबसे मेन बात कि जो लोग कहते हैं कि दान महाराज मैंने भाव से दान किया, कुछ लोग होते हैं महाराज बहुत कंजूस होते हैं, जैसे कि
कहेंगे कि महाराज मेरा गुप्त दान है, और दूसरी तरफ बोलते हैं एक सेठ थे, हम बताएंगे आपको, एक सेठ महाराज थे, तो उनके मन में विचार आया कि मैं कथा सुनने जाऊंगा और वहां कुछ दान करूंगा, क्योंकि मैंने जिंदगी भर कमाया है। और कहते हैं कि अगर मैंने 100 रुपए कमाए हैं तो उसमें से ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 रुपए उस ईश्वर को दान कर दूं, क्योंकि लिखा होता है कि तेरा तुझको अर्पण बाबा क्या लागे मेरा। और रुपए 95 अपने, 5 रुपए में कह रहे हैं कि तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा। महाराज आजकल की भक्ति कैसी है, मंदिर में जाएंगे, यहाँ से कह के जाएंगे कि हम वृंदावन काशी मथुरा हरिद्वार जा रहे हैं, और वहां जाएंगे और एक तरफ भगवान का पूजन कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। पीछे देखे रहना कोई चप्पल ना उठा ले जाए। महाराज ये भक्ति है कि मन पूजा में लगा और उधर एक मन जूता चप्पलों में लगा, तो कैसे फल मिलेगा? वो ईश्वर उसे भाव से याद करो, क्योंकि लिखा होता है कि भाव का भूखा हूं मैं, अरे भाव मेरा सार है, कि भाव से जो हमको भजे तो समझो भाव से बेड़ा पार है। महाराज लोग कहते हैं कि पाप करते रहो, पाप करने से नहीं डरते हैं। चोरी करने जाएंगे, देखेंगे कि अरे उनके खेत से हमको ये मान लो कि थोड़े आलू खोदने, तो देख रहे हैं कि महाराज कोई देख तो नहीं रहा है, वो ईश्वर जो रोम रोम में बसने वाला, उससे चोरी कर रहे हो तुम। और फिर कभी कभी उनके मन में विचार आता है कि कभी ना कभी जाने अनजाने में पाप होता रहता है महाराज, तो पूर्णमासी और अमावस्या नहा लेंगे, यानी पाप करने के बाद में गंगा नहाएंगे, तो ऐसा गंगा नहाने से क्या फायदा है। महाराज एक बार सभी लोग भगवान का नाम लेंगे और हम बताएंगे कि लोग पाप करते हैं और फिर गंगा नहाने जाते हैं, तो क्या उन्हें मुक्ति मिलेगी? ना। जो पाप गलती से होता है उसकी माफी होती है सरकार के यहाँ, जो जानबूझ कर किया जाए उसकी माफी महाराज नहीं होती। तो एक बार सभी लोग तालियों के साथ भगवान का नाम लेंगे।